गुड आफ्टरनून ऑल। ये आपका साइंस का वीडियो है नेक्स्ट पैराग्राफ का। कल मैंने आपको प्लांट्स इन मार्श एरियाज तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब है हमारा प्लांट्स इन प्लेन एरियाज। जो मैदानी क्षेत्र में पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मैं जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बाकी रीड आप पूरा करिएगा घर पे। दीज एरियाज हैव moderate climate, neither too hot nor too cold. Rainfall is sufficient in these areas. A large variety of plants grow in these areas. ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं ना, इनमें जो क्लाइमेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा उदारवादी रहता है। ना तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। और जो रेनफॉल होता है ना बेटा, रेनफॉल वो भी एक सफिशियंट मात्रा में होता है, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। और इसमें जो वैरायटी होती है काफ़ी लार्ज होती है प्लांट्स की बढ़ने के लिए। इसके अंतर्गत कुछ प्लांट्स आते हैं। एक है आपका डिसिडुअस प्लांट, मतलब झड़ने वाले पौधे। एक है आपका एवरग्रीन प्लांट्स एंड एक है आपका ग्रासी प्लांट्स। ओके, 3 हो गए। अब ये जो डिसिडुअस प्लांट्स होता है इसमें क्या होता है, सम प्लांट्स रेगुलरली लूज देयर लीव्स एट द एंड ऑफ ईच ग्रोविंग सीजन। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड डिसिडुअस प्लांट्स। मीन्स इसका मतलब है कि कुछ पौधे जो कि एक समय के अंतर्गत एक नियमित समय के अंतर्गत नियमित रूप से प्रत्येक बढ़ते मौसम में अंत में अपने जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं ना, उनको खो देते हैं। मैपल, ओक, ब्रिच आर द प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड वियर न्यू लीव्स इन समर। ओके, अब हम आते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, सदाबहार पौधे, हरे भरे रहने वाले। ओके, सम प्लांट्स लाइक बनियान, गुलमोहर, creeps, etc. do not shed their leaves and remain green throughout the year. So these plants are called evergreen plants. Plants need plenty of water and sunlight. जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं ना, ये एवरग्रीन प्लांट्स, ये क्या है, थ्रू आउट पूरी साल मतलब हरे भरे रहते हैं। ना इनकी पत्तियाँ झड़ती हैं ना कुछ। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड सनलाइट की नीड होती है। ग्रासी प्लांट्स में क्या आता है, सम प्लांट्स लाइक मेज, ज्वार, बम्बू, वीट, राइस etc. आर ऑफ ग्रेट यूज टू अस। अच्छा, मेज़ मीज़ क्या होता है, मक्का। ये जो वीट हो गया, गेहूँ, राइस, चावल, ये सब चीज़ें हम खाते हैं ना, हमारी फूड में लेते हैं ना हम। दीज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये किससे बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से। एंड प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग बींग्स, और हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं ना, हम खाते हैं ना इनको। दे ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये कैसी क्लाइमेट में बढ़ते हैं, हॉट एंड वेट। अब हम आते हैं बेटा प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र के पौधे। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इज़ यूजुअली हॉट एंड वेट। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है यूजुअली कैसा रहता है, हॉट एंड वेट, गर्म एंड गीला। ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ एरियाज। कोकोनट, रबर, पीपर etc. आर द ट्रीज दैट ग्रो अलॉन्ग कोस्टेज। ये ज़्यादातर तटीय क्षेत्र में ही उगते हैं। दे हैव वाटर प्रूफ एंड शाइनी लीव्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। इनके पास जो होती हैं वाटर प्रूफ एंड शाइनी लीव्स होती हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करती हैं डाइंग आउट सॉल्टी वाटर से। ओके, द लीव्स आर ऑल्सो थिक एंड फ्लैशी सो दैट दे कैन होल्ड वाटर। ये आसानी से वाटर को होल्ड कर लेते हैं। देयर रूट्स आर थिक एंड टफ इनफ टू क्लाइंब रॉक्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पौधे पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये हम इनको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका फ्लोटिंग, एक है आपका फिक्स्ड एंड लास्ट है आपका अंडर वाटर प्लांट्स। ये हो गया आपका फ्लोटिंग प्लांट्स। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ लीजिएगा और रीड आप पूरा करिएगा घर पर। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्सड इन द सॉइल। इनकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ना, जड़ें होती हैं, वो फिक्स्ड नहीं रहती मिट्टी में, मतलब अंदर मिट्टी में फिक्स नहीं होती हैं। दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। ये साइज में कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं। दे एंड हैव स्पंजी स्टीम फुल ऑफ एयर विच मेक देम फ्लोट ऑन वाटर। दीज प्लांट्स गेट इनफ एयर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। इनको अपना खाना बनाने के लिए बहुत सारी सनलाइट की ज़रूरत होती है, बहुत सारी सनलाइट एंड एयर की। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं आपके वाटर एंटिक एंड डकवीट। हाइसेंथ मीन्स होता है जलकुंभी। ओके, डकवीट को डकवीड ही बोलते हैं। फिक्स्ड प्लांट में क्या होता है, द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। द स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स आर थिन, लॉन्ग एंड hollow, which help the leaves and flowers of these plants to reach the surface.
ऑफ वाटर ऑल्सो अलाउ देम टू फ्लोट। इसमें जो प्लांट्स का रूट्स होता है ना वो फिक्स होता है सॉइल में। ओके, थिन होते हैं, ये पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली इनका एग्जाम्पल है। ये लोटस है, ये वाटर लिली है। अब हम आते हैं अंडर वाटर प्लांट्स में, पानी के जो अंदर होते हैं पौधे। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्सड इन द सॉइल एंड प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। इसमें जो इनका रूट्स होता है मिट्टी में ही फिक्सड होता है सॉइल में, और ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से अंडर वाटर में ही ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं ना, जो पानी के अंदर ही बढ़ते हैं ये। द लीव्स आर थिन, की लीव्स जो होती हैं थिन होती हैं, नैरो रिबन शेप्ड एंड विदाउट स्टोमेटा, सो द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू एयर बॉडी सरफेस। In this way, they also clean water by breathing in carbon dioxide and breathing out oxygen, which is further inhaled by aquatic plants. Hydrilla and tap grass are the example of underwater plants. ये hydrilla and tap grass इसके example हैं। तो जो aquatic plants के अंदर तीन चीज़ें आ गई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फ्लोटिंग प्लांट हो गया, फिक्स्ड प्लांट हो गया एंड अंडर वाटर प्लांट्स हो गया। एक है आपका लास्ट है ये पैराग्राफ, इंसेक्टिवेरियस प्लांट, मतलब कीट खाने वाले पौधे। इसको आप रीड करिएगा। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ जो पौधे होते हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे मोटे जीव जंतु जो होते हैं उनको बोलते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर फूड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स यूजुअली लिव इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स। ये आप रीड कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो पूरे चैप्टर में, मैंने 2 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर फिनिश किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आप डू फेयर कर लीजिएगा। डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। अब हम आएंगे बुक एक्सरसाइज पर। आप चैप्टर रीड करना, बुक एक्सरसाइज फिल करना, देन मुझे पिक्चर सेंड करना, और मैं जब फिल कर लूँगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, पहले आपके लिए ये वर्क है मेरी तरफ से, आप इसे खुद फिल करोगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो।